जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम टिप्स हमारे क्या क्या होने वाले हैं वो समझिएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ करेंगे सर लास्ट टाइम हो गया टिप्स के बारे में, कि लास्ट टाइम टिप्स क्या हो गया। सबसे पहला यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है, यूट्यूब जो है वो बंद कर देना। ठीक है, यूट्यूब के नोटिफिकेशन तो सीधा मेरे भाई बंद मारना। किसने क्या कहा, किसके बारे में क्या कहा, ठीक है, किसकी लुगाई किसके साथ भागी, किसका किसके साथ रिश्ता हो गया, सब खत्म। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, सारा, कोई मतलब नहीं रहता किससे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, किसने किसी के बारे में क्या बोल दिया, क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है, आपके लिए ये कोई मैटर नहीं करता है। आपका पेपर है। मैंने ये बात मोटिवेशन के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी कि इससे आपको परेशानी होगी और लोग आपको और परेशान करेंगे। मेरे से पहले कईयों ने कई सारी बातें कही थी, कोई ने आईपैड कहा था, किसी ने लाखों रुपए कहे थे, उस बात पर तो इतना बवाल मचा नहीं। हाँ, हमने शायद थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ठीक है, किसी ने एक दो कहा तो हमने सीधा 30 कह दिया, बस इसी बात पर जो है इतना ज़्यादा हो गया इशू। क्योंकि जब तक एक दो था तो कोई इशू नहीं था, हमारे कहने पर ज़्यादा इशू हो गए। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका आपको कोई मतलब नहीं बनता है, आपको इससे कोई ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, कोई मतलब आपको नहीं रखना है। कोई बोले भी ना कि फलाने की वीडियो आई है चल के देख ले, दो थप्पड़ मार के भगाना उसको पास से, यहाँ के ना निकल जल्दी, यहाँ पे मेंस का पेपर है, सुनेंगे नहीं तेरी बात यहाँ पे। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता, मत आओ मेरे सपोर्ट में, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस अभी आपका पेपर है, पेपर हो जाएगा तो मिलके यहाँ पर जो है ना चलेंगे घूमने, कोई टेंशन नहीं। बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पर बकैती ना देखना है, ना किसी का कमेंट करना है, ना कुछ करना है, हटाओ, ख़त्म करो यहाँ पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है लास्ट टाइम में, वो यहाँ पर सबसे पहले ये है कि मॉक टेस्ट, दबाकर मॉक टेस्ट दो, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो ना उतना दबाकर मॉक टेस्ट दो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया कंपनीज है, बढ़िया बढ़िया आपको जो है मॉक टेस्ट वो दे रही हैं, दबा कर दीजिए मॉक टेस्ट। अब सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना है आपको, इस मॉक टेस्ट में जितनी भी गलतियां होंगी उनके ऊपर बढ़िया से तरीके से एनालिसिस करेंगे आप, जितना हो सकता है उतना प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करिए। जैसे मान लीजिए मैंने मॉक टेस्ट दिया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, सबके हैं। अब उसमें मैं बार बार देख रहा हूँ कि यार पिरामिड वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, तो यार मैं क्यों छोड़ूंगा पिरामिड के क्वेश्चन, ये बताओ पहले। क्या पता पेपर में वो 3 नंबर का एक सवाल आ जाए और मेरे से वो गलती हो जाए, तो 3 तो मेरे सही गए, एक और गया 4 नंबर, और 4 नंबर पे तो यूं समझ लो मिलना था दिल्ली, रहते अपने होम स्टेट में, पहुंच गए यहां पर तुम केरला में। अब ऐसा नहीं है कि केरला खराब स्टेट है, बहुत शानदार स्टेट है, मैं घूम कर आया हूं, लेकिन वहां आप हैबिचुएटेड नहीं है तो आप रह नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर? तो वो एक एक सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मॉक टेस्ट आप क्यों देते हैं? कोई भी राजा अगर कोई जंग लड़ रहा है और उस जंग में अगर उसे पराजय हासिल होती है तो वो क्या सीखता है उससे, या अगर जीत हासिल होती है तो कुछ तो सीखता है कि अगली बार मेरी टेक्निक्स कुछ और होंगे, किसी और तरीके से मैं अटैक करूंगा, मेरा नुकसान कम होगा, क्षति मेरी कम होगी, मैं और बड़ा साम्राज्य बड़ा करूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य से आपने क्या सीखा, चाणक्य से आपने क्या सीखा? तो वही बात है कि जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो उसकी तरीके से यहाँ एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे जो भी कमियां हैं खामियां हैं, भाई 2 की जगह एक ही मॉक टेस्ट दो, जबरदस्ती की बात नहीं है, लेकिन हाँ एनालिसिस जबरदस्त करनी है कि भैया मॉक के क्वेश्चन की गलती दोबारा से पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। यहां गलत हो गया सह लेंगे, पेपर में हुआ ना तो फिर जान लो यहाँ पे लपेट लपेट दौड़ा दौड़ा मारेंगे सबको। यहाँ पे ऑफलाइन वाले जितने हो उनको ऑनलाइन वालों को क्या ही मार सकते हैं बताओ, कैमरे के उस पार हो सारे। उसके बाद अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं तो चलो, जैसे हो गया आपने यूट्यूब देख लिया, आपने यहाँ मॉक टेस्ट का जो है यूट्यूब बंद कर दिया अपना, और यूट्यूब के साथ साथ है ना एक और चीज़ काम करना है मेरे भाई, भगवान के लिए प्लीज़। ठीक है, यहाँ पे भगवान के लिए मैं बता रहा हूँ, ये व्हाट्सअप फेसबुक और उसको सबको टाटा बाय बाय बोल दो अभी कुछ दिन के लिए। ठीक है, कुछ दिन के लिए मात्र, यहाँ पर 1 हफ्ते बचे हुए हैं। ठीक है, उसको भी बोल दो कि पढ़ लो, और तुम भी पढ़ लो, हमें भी पढ़ने दो यहाँ पर। तो जो थोड़ा सा वो भी डिस्टेंस है ना थोड़ा सा कम कर लो। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो सोशल मीडिया थोड़ा सा कट आउट, मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर रिवीजन। अब यहाँ जैसे अपने दिन को 2 सेगमेंट में बांटो, और दिन को 2 सेगमेंट में कैसे बांटना है, जैसे मानो 9 घंटे पढ़ते हो, 9 घंटे में आप निकाल दो 2 घंटे टाइपिंग के लिए, 1 घंटे कंप्यूटर के लिए, 3 घंटे हो गए। 6 घंटे में एक 3 घंटे का मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस रख लो, और 3 घंटे में अपना पूरा का पूरा रिवीजन रख लो। इस 3 घंटे के रिवीजन में सारे के सारे सब्जेक्ट जो जो आपने पढ़े हैं, जिसके जिसके आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना है। यकीन मानिए क्वेश्चन आपके नोट्स से ही आने वाला है, चाहे जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, फर्क नहीं पड़ता, वहीं से आएगा। बस अगर आपको अपनी चीज़ों पर पकड़ नहीं रही और याद नहीं रही ना, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाने वाला है पेपर में। तो अपने यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से रिविजन करना है सभी चीज़ों को, नोट्स को, एक एक चीज़ को यहाँ पे। और जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगा मेरे भाई, डोंट पैनिक। ये ठीक है, इतना ही बोलूँगा मैं यहाँ पर, डोंट पैनिक।
ठीक है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक इसीलिए नहीं होना है क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों की मैंने यहाँ पर रिजल्ट को ख़राब होते देखा है। ठीक है, एक बहुत अच्छी मेरी स्टूडेंट थी, पढ़ाई करती थी, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने में तेज थी, लेकिन सिर्फ पैनिक होने की वजह से है ना उसका यहाँ पर सीजल हो नहीं पाया और लास्ट में जाकर उसका सीपीयू में सिलेक्शन हुआ, जबकि उसका ड्रीम पोस्ट था सीजल कि मुझे एसओ इन एमईए लेना है। सिर्फ एक ही चीज़ होती थी यहाँ पर, अगर मैं उसके साथ बैठ के मॉक टेस्ट दूँ ना तो मेरे से हमेशा ज़्यादा उसके स्कोर आ सकते हैं। मैं इतना बोल रहा हूँ, सोचो वो इतनी नॉलेज में तेज लड़की थी, लेकिन फिर भी उसके बाद उसका सीजल में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? पैनिक। मतलब पता नहीं उसके अंदर क्या था। एग्जामिनेशन हॉल पे जाते ऐसे ऐसे हाँ कांपना शुरू। ठीक है, मैंने सिचुएशंस देखे हैं बच्चों के अंदर, यहाँ पर कंप्यूटर देख के नर्वस हो जाना, यहाँ पर बच्चों का माहौल देख के नर्वस हो जाना। ठीक है, ऐसे नर्वसनेस हो जाती है कि आप रास्ते में ही अपना एडमिट कार्ड गिरा दे रहे हैं, रास्ते में ही आधार कार्ड गिरा दे रहे हैं, सेंटर पर पहुंचे तो टाइम से, पता चला आधार कार्ड गायब है वहाँ पे, अब खोज रहे हो पता चला पेपर छूट गया। ऐसी चीज़ें नहीं, टाइम से पता चला आधार कार्ड गायब है वहाँ पे, अब खोज रहे हो पता चला पेपर छूट गया। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है। आराम से जिस दिन पेपर होगा सुबह जो है बात करके जाना घर वालों से, उससे भी दही चीनी खा के जाना बढ़िया से। ठीक है, एकदम कूल माइंड रहना, कुछ गाने वाने भी सुन लेना तरीके से, नर्वस मत होना। बस पहली बार पेपर है, नया पैटर्न है, सबके लिए नया होने वाला, अकेले आपके लिए नहीं होने वाला है। पैनिक किस बात की यार, ये बताओ, इतनी वैकेंसी है, मिल तो जाएगा कोई ना कोई, इतना पैनिक नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट एक और बात बोलूँगा, स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी ऐसा बनाओ कि अभी अपने कमियों पर काम कर लो तरीके से। जैसे 7 दिन मिला हुआ है ना, अगर मानो आपके बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं या थोड़ा कम भी आ रहे हैं, कंप्यूटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो भैया पहले तरीके से स्ट्रैटेजी से काम करो, चाणक्य नीति लगाओ। तुम्हारा कंप्यूटर ही नहीं निकला तो क्या फ़ायदा तुम्हारा मैथ, इंग्लिश, जी के रीजनिंग, जीएस और रीजनिंग पढ़ने का? कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो जब तक, पहली बात तो ये देख लो कि तुम कंप्यूटर क्वालिफाई कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो पहले कंप्यूटर को क्वालिफाई करना सीखो। ऑलरेडी हमारे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक सर हैं, वो भी आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लासेस देख लो। टेलीग्राम पर कई सारे पीडीएफ सर्कुलेट हो रहे हैं, वहां से आप एक तरीके से कंप्यूटर का लेकर देख लो। लेकिन कंप्यूटर अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो बड़ी दिक्कत है भाई, पहले कंप्यूटर को क्वालिफाई करना सीखो, वो जरूरी है। ठीक है, नहीं तो बाकियों में पूरा फुल स्कोर भी आ गया, वो नहीं क्वालिफाई कर पाए, छटनी वहीं हो जानी है तुम्हारी। इसीलिए तो कंप्यूटर को पहले जो है तरीके से यहाँ पर बनाओ कि हाँ मेरे को किसी भी हाल में कंप्यूटर क्वालिफाई करना है, मेरा टाइपिंग क्वालिफाई होना चाहिए। ये दोनों पहले फिक्स कर लो, इन दो स्तंभों को गाड़ लो, उसके बाद तो ये बाकी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें छटने वाले हैं, अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी वो टाइपिंग में छटेंगे, अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी वो कंप्यूटर में छटेंगे। क्यों? क्योंकि शुरू से उन्होंने उन पर काम नहीं किया। तो ये मत करो यहाँ पे। ठीक है, तो जितना समय हो बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो। और बाकी आज के कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट का सेशन, मज़ा आया नहीं आया, क्या सीखा आप लोगों ने। ठीक है, और 15,000 लाइक तो पहुंचा ही देना वीडियो पे, जितने बच्चे बाद में भी ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, कम से कम 15,000, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।